नमस्कार, अश्वरी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे हम पेमेंट, यूपीआई, गूगल पे या किसी भी ऑनलाइन सिस्टम से जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए पेमेंट करते हुए। जी हाँ, पेमेंट करते हुए चेक, कंफर्म एंड पे का अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारी पेमेंट ना तो गलत खाते में जाएगी और ना गलत अकाउंट में जाएगी, ना गलत व्यक्ति को जाएगी, और हम जो है पेमेंट करने के बाद परेशान नहीं होंगे कि हमारा पैसा जो है वो गलत अकाउंट में चला गया या गलत व्यक्ति को चला गया। क्या है कि डिजिटल पेमेंट बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, चाहे वो यूपीआई से है या पेटीएम से है, गूगल पे से है, या कुछ भी कर रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम फट 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 जो है नेक्स्ट स्टेप जो करते जाते हैं और हमारी पेमेंट जो है वो गलत खाते में गलत व्यक्ति को चली जाती है। तो इसलिए चेक, कंफर्म एंड पे का फार्मूला सिद्धांत अपनाते हैं तो हम इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। जब आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं या पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो पहले देखिए कि किस व्यक्ति को हमने पेमेंट करनी है। हमने बाजार सामान लिया, हम दुकान पर गए, हमने वो स्कैन किया, उसका स्कैन कोड जो है, और उसके बाद स्कैनर के बाद उसका नाम आया तो हमें पता लगा कि भाई ये फलां व्यक्ति के नाम से जो है खाता है। फिर हम कंफर्म करेंगे उस दुकानदार से कि भाई ये आप ही हैं। वो कहेगा जी हाँ मैं ही हूँ, और फिर हम अगर उसको पे करते हैं, पे का बटन दबाते हैं, तो इसका मतलब वो ठीक दुकान में दार के पास ठीक खाते में वो पैसा चला गया। कई बार क्या होता है कि लोग फ्रॉड करते हैं, दुकानदार के बाहर वो स्टिकर लगा देते हैं और हम जल्दी में वो पेमेंट की और दुकानदार को मिला नहीं, वो किसी और के पास चला गया। अब हम कई बार स्कैन नहीं करते, हम उससे मोबाइल नंबर पूछते हैं कि भाई है मोबाइल के थ्रू कर देता हूँ। हमने मोबाइल नंबर पूछा, एक डिजिट हमने अगर गलत उसमें लिखा तो वो किसी और खाते में जा सकता है। तो जब वो हम मोबाइल नंबर फीड कर ले और उसके बाद वो नाम बताता है तो उससे कंफर्म करें कि भाई ये आपका ही है, यही है आप। कई बार क्या होता है दुकानदार कोई और होता है, उसने अपना जो अकाउंट है किसी और के नाम बनाया होता है, तो उससे कंफर्म हो गया कि भाई ये इन्हीं का अकाउंट है, और फिर उसके बाद हमने पे कर दिया। वैसा ही हम यूपीआई से या पेटीएम से या गूगल पे से जब बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी अपने पेटीएम से यूपीआई से बैंक के अकाउंट में करते हैं, तो हम उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब हम डाल लेते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम अगर हमने बहुत बड़ी रकम ट्रांसफ़र करनी है तो पहले 1 रुपया हम उसको ट्रांसफ़र करें, उसके बाद उससे पूछ लेंगे भाई तेरे खाते में आ गया, इसका मतलब ये अकाउंट नंबर भी ठीक है, ये व्यक्ति भी ठीक है, और फिर हमने उसके खाते में जितना भी अमाउंट करना था वो अमाउंट प्रॉपरली डाल के चेक करके कि अमाउंट ठीक डाला है, और फिर हमने कंफर्म करके पे कर दिया और उसके खाते में गया, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे, उस बैंक को बोलेंगे भाई कहाँ चला गया पैसा। तो इसलिए चेक, कंफर्म एंड पे का फार्मूला सिद्धांत अपनाएं और बिना परेशानी के पेमेंट करें। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।